हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो सुबह सवेरे हो गई है नए व्लॉग की शुरुआत। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के स्कूल फिर से शुरू हो चुके हैं होली के बाद। तो यहाँ पे सूखी सब्जी वही मतलब पुराने दिन, यानी कि काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं थे तो रूटीन लाइफ से सब कुछ बिल्कुल हट के सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर से हम लोग रूटीन लाइफ में लौटते हुए और यहाँ गर्मा गर्म पराठे सेक रही हूँ और ठंडे करने रख रही हूँ बच्चों के लिए। ये सब्ज़ी बन चुकी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह बच्चों को टिफ़िन में ऑलमोस्ट रोटी सब्ज़ी ही प्रेफर करती हूँ, और सैटरडे को मैंने बना रखा है कि कुछ और एक्स्ट्रा देती हूँ। और आज बासेरा की भी बासेरे के लिए भी खाना बनाना है, तो काफ़ी सुबह सवेरे शुरुआत हुई थी। और बस बेटे का स्कूल शुरू हो गया, तो बस छोटा वाला तो ऑलरेडी जा चुका है और बड़ा वाला भी फाइनली चला गया है। और मौसम ना आज काफ़ी वैसा सा हो रखा है, ठंडी टाइप की हो रखी है, जैसे बारिश भी हल्की फुल्की मतलब हुई थी रात को, और अभी भी जैसे धूप नहीं है। तो मौसम अच्छा ही बोलेंगे, गर्मी से तो खैर अच्छा ही होता है इस तरीके का मौसम। और ये देखिए गेंदे का सीज़न वगैरह सब जा रहा है, तो काफ़ी कुछ गार्डन में उजाड़ उजाड़ सा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रीप्लांटिंग करेंगे जब भी टाइम मिलेगा तो। और कुछ गोबर वगैरह भी सूखने के लिए रखी हुई है, तो वो सब करेंगे। उसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बासेरा की तैयारी करनी है आज, कल हम लोग को ठंडी रोटी खानी है, यानी कि शीतला अष्टमी की पूजा करनी। तो सबसे पहला काम ना क्या किया जाता है, तो नहा धो करके सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो है इस तरह से खट्टा डालना। तो दही को छान करके इसमें, और इसमें जो है हम लोग बाजरे का आटा और बेसन डालेंगे और इसको रख देंगे एक तरफ। तो ये खट्टा डालना सबसे पहला काम होता है जब भी बासेरा शीतला अष्टमी की जैसे नेक्स्ट डे हम लोग को पूजा करनी है। तो सबसे पहला काम नहा करके हम लोग को यही करना होता है। उसके बाद हम लोग शाम तक इसको बनाएंगे, बट खट्टा डाल करके इसको एक साइड में रख देंगे और गुलगुले बनाना रहता है। उसके बाद भी जो मिट्टी की, उसके बाद ही हम लोग घर में मिट्टी की जो चुकड़ियाँ होती हैं वो लाई जाती है कुम्हार के यहाँ से। तो सब आपके साथ में शेयर करूंगी। फिलहाल ये खट्टा यहाँ पे डाल लिया है और उसके बाद गुलगुले की तैयारी करूंगी। गुलगुला यानी कि आटा, गेहूं का आटा जो होता है उसमें गुड़ या चीनी डाल करके, गुड़ कंपलसरी होता है तो, लेकिन आजकल गुड़ की चीज़ें बहुत कम लोग पसंद करते हैं, तो इस वजह से चीनी के ही गुलगुले बनाऊंगी। यानी कि एक कटोरी लगभग मैंने आटा लिया था, उसमें आधी कटोरी चीनी डाला और नाम मात्र का इसमें गुड़ डाल देंगे। तो वैसे ही आजकल चीज़ें होती है, तो इसी वजह से। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब गुड़ डाल रही हूँ इस तरह से कट करके, और बस इसमें पानी डाल करके ये गुलगुले, यानी कि इसकी मीठी पकौड़ियाँ जो बोलते हैं, हमारे यहाँ गुलगुले बोलते हैं। तो ये कंपलसरी होता है, माता को चढ़ती है ये माता की राबड़ी, गुलगुले और मीठे भात और फीके भात, दो तरीके के चावल भात बोलते हैं जो चढ़ती है माता को। तो ये 4 तरीके का ये भोजन हो गया। और एक होती है बाजरे की रोटी, वो भी बनाएंगे, तो वो सब शाम को बनेगा। फिलहाल ये 2 काम जो होता है फर्स्टली इंपॉर्टेंट होता है। तो किचन वगैरह सब कुछ क्लीन करके मतलब झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ, मेड काफ़ी लेट आती है तो जिस वजह से पहला काम मैं यही किया है मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में। और उसके बाद फिर यहाँ से उतार ले रही हूँ। उसके बाद फिर साथ साथ में भाभी उधर जो है रोटियाँ वगैरह ब्रेकफास्ट के लिए सेक ले रही है एक साइड से, जो गैस वगैरह अच्छे से क्लीन है मेरा। और बस इसको उतार करके मैं एक साइड रख लूँगी। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट वगैरह का काम लंच में, और फिर खाने के लिए भी नेक्स्ट डे के लिए काफ़ी कुछ बनाना है, इस वजह से जल्दी जल्दी हम लोग सारे काम फटाफट से करें। अभी जो गुलगुले बना रही हूँ, अभी लगभग बज रहे थे 8:30 ही बजे थे और बहुत सारा काम ऑलमोस्ट हो गया था और बहुत सारा काम बाकी भी था। और अभी जो है क्योंकि आज थर्सडे था तो हमने बृहस्पति भगवान की कथा वगैरह करी थी, जा करके पूजा पाठ का काफ़ी सुबह सुबह काम हो जाता है। तो आज थर्सडे था इसलिए एक्स्ट्रा था कि हमें बृहस्पति भगवान की कथा भी सुननी है, क्योंकि हम लोग हर थर्सडे को कथा करते ही हैं बृहस्पति भगवान की। और किस तरीके से करते हैं वो भी आपके साथ में शेयर की हुई है। बहुत ही मनोकामना प्राप्ति होती है बृहस्पति भगवान की कथा, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने शेयर किया हुआ। जरूर आप भी करिएगा, आपके घर में भी आप फील करेंगे कि कितनी अच्छी सुख समृद्धि बनी रहती है। और फिलहाल मैं यहाँ क्या कर रही हूँ वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे आलू और सीम की जो है ना कांजी बनाने वाली हूँ, ये भी कल के लिए बनाने वाली हूँ। और साथ में पनीर की सब्जी मैं लंच और डिनर दोनों के लिए बनाऊंगी, और विदाउट प्याज लहसुन की बनाऊंगी, क्योंकि माता की जो रसोई बननी स्टार्ट हो गई है। तो प्याज लहसुन ना आज बनेगा ना कल बनेगा, क्योंकि कल हम लोग को बासेरा के लिए ठंडी रोटी खानी है
तो वैसे कल नहीं बनेगा और आज भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सीम को मैंने छोटा कट करके धो करके यहाँ पे बॉईल होने रख दिया है। और यहाँ पे आलू ऑलरेडी बॉईल किए थे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मीन्स इसलिए कि कुछ आलू को हम लोग रख देंगे दूसरे दिन आलू कच वगैरह चाट टाइप से, जैसे ठंडी चीज़ें को कुछ किस तरह से टेस्टी और अट्रैक्टिव बनाया जाए, तो वो सब हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं कल वाला, ताकि हम लोगों को दिन भर खाना है तो परेशानी ना हो। तो जिस वजह से आलू कुछ को मतलब बॉईल करके फ्रिज में रख दिया है। और इधर पनीर भी कट किया है, पनीर की सब्जी बननी है। और यहाँ जो सीम है वो बॉईल हो गए थे तो उसको छान करके इसी में आलू मिक्स कर दिया। और उसी में जो है लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्की सी बिल्कुल हल्दी नाम मात्र की, और थोड़ा सा नमक और राई या सरसों आप कुछ भी लीजिए, खट्टापन देता है इसको, तो उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो वो कूट करके अच्छे से मतलब दरदरा पीस करके वो इस तरह से डाल दिया है। और इसमें पानी डाल देंगे अच्छी क्वांटिटी में और बस इसको खट्टा होने रख देंगे। अभी लगभग सुबह के 10 ही बजे थे और मैंने इसको रख दिया था खट्टा होने के लिए, ताकि दूसरे दिन तक ये अच्छे से खट्टी हो जाए। 2-3 दिन तक ये खट्टी होती रहती है, भले ही कम खट्टी होगी बट अच्छी लगती है खाने में ये। जैसे कि कोई भी गीली सब्जी वगैरह हम लोग बना के रखते हैं तो उसमें उतना मतलब कोई खाना नहीं चाहता, जबकि इस तरह की चीज़ें होती है। तो जैसे हम लोग बाटियाँ वगैरह बनाते हैं या रोटियाँ रखते हैं, तो मेरे हस्बैंड वगैरह जो है वो दही नहीं खाते हैं। हम लोग तो जैसे दही वगैरह भी ले लेते हैं, लेकिन हस्बैंड जो है वो नहीं लेते हैं, जिस वजह से इस तरीके की चीज़ें, और बच्चे भी दही नहीं खाते, तो इस वजह से इस तरह का जुगाड़ रखना पड़ता है। और बस इतने में फिर हम लोग ने सोचा कि पहले अब जो कुम्हार के यहाँ हम लोगों को जाना है मिट्टी की चुकड़ियाँ वगैरह लाने, तो चलिए अब चलते हैं, आप भी चलिए मेरे साथ। और क्या कुछ लेते हैं और कितनी लेते हैं तो वो सब भी आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो गोल वाली है कुंडारा बोलते हैं इसको, तो इसी को भरते हैं। तो ये हम लोग 13 लेते हैं, 9 तो हम लोग भरते हैं, मतलब उसके अंदर जो चीज़ें डाल करके भर के माता को चढ़ाते हैं सिकोड़ी। और जो पानी वाली जो देखें घंटी, मतलब जिस तरीके कलश टाइप, वो 4 लेते हैं, 2 करवा चौथ पे और 2 अभी एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा रहती है, और एक में पानी और घी डाल करके वो भी लेकर के जाते हैं शीतला माई के यहाँ पे, तो वो लेते हैं। और 4 हांडी, 2 हम लोग अभी काम में लेंगे और 2 जो है, एक मतलब जो रानी सती दादी का जब हम लोग करते हैं भादों में, जो हम लोग रात्रि जागरण करते हैं उस समय में आँखा डालने में काम आता है। और 3 लेते नहीं है कोई भी चीज़, इसी वजह से 4 लिया जाता है। तो समझ में उतनी ही चीज़ें हमारे यहाँ होती है। तो बस सबके यहाँ अलग अलग थोड़े बहुत नियम होते हैं और बेसिक सेम ही होता है। और बस यहाँ पे चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ कर क्या रही हूँ मैं। तो बस बजे थे लगभग 2:30 और मतलब टेंशन चल रही थी दिमाग में कि कितना कुछ बनाना है, तो फटाफट से इस काम से फ्री हो जाए। तो काफ़ी कुछ चल रहा था दिमाग में, तो बस यहाँ पे फटाफट से जो है बाटियों का आटा लगा लिया था मैंने ऑलमोस्ट, और उसके बाद उसको फूलने के लिए रख दिया था साइड में। और तब तक फिर सत्तू जो है उसमें धनिया पत्ती और हरी मिर्ची और सारे मसाले, सौंफ वगैरह बेसिक मसाले, सारा चटपटा सा एक मसाला तैयार कर लिया। और बनेगी यहाँ पे गर्मा गर्म बाटियाँ। अभी गर्म है लेकिन खाना हम लोगों को ठंडा ही है, तो बहुत अच्छी लगती है ये ठंडे खाने के लिए। और साथ में इसके साथ में हमने कांजी डाली हुई है, वो भी बहुत बेस्ट लगेगी। और चाय वगैरह तो सब कोई लेते ही है, तो चाय के साथ भी ये खाई जा सकती है। तो काफ़ी कुछ नियम में फेरबदल हो गया। पहले जो होता था ना कि काफ़ी कड़ा नियम होता था, रात तक सबको ठंडा खाना होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी कुछ जैसे जैसे लोगों की हेल्थ इश्यूज होती हैं, जिस वजह से काफ़ी नियम में बदलाव कर दिए गए हैं। तो अच्छा भी है, सही भी है कि लोगों ने, जैसे लोगों को समझना ही चाहिए, जैसे हेल्थ इशू वगैरह अगर हम क्या फ़ायदा हो अगर हम करें, नियम को फॉलो करें, और फिर पता चला कि डॉक्टर के पास जाके एडमिट हो रहे हैं या फिर दवा खा रहे हैं, तो उससे तो अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा नियम में हेर फेर कर लें और फिर अपना जो है, अपनी जितनी हमसे पॉसिबल है हम उतनी ही चीज़ें करें। तो चलिए बनता है उतना, तो हर किसी के यहाँ अपना अपना रूल होता है, बट हाँ लेकिन अपने आप में परिवर्तन जरूरी है समय के साथ में। और यहाँ पे ये देखिए इसी बाद में बाटियाँ उधर बनी गई और ये आलू परवल की सूखी सब्जी भी बन गई है। और इधर बन रहे हैं पराठे यानी कि पूड़ियाँ अच्छे से। और ये देखिए इतनी सारी बाटियाँ बन गई है। हमारे यहाँ बाटियाँ क्या होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। और बस क्या आपने क्या सोचा अभी अब काम हमारा ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, अभी बहुत सा काम बाकी है। पता है क्या, चलिए देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लीन हो रहा है गैस, क्योंकि जितना भी हमने खाना वाना बनाया था
वो सारा क्लीन होगा। उसके बाद जो है माता की रसोई यानी शीतला माता को जो कुछ भी चढ़ने वाला है वो बनेगा एंड में, ताकि कोई भी जो अनाज वगैरह जिसमें जूठन वगैरह ना चली जाए, जिस वजह से सारा कुछ क्लीन करने के बाद ही जो माता के को जो कुछ भी चढ़ता है वो सब बनने वाला है। और उसके बाद भी फिर से क्लीन करना होगा, ताकि जब भी हम लोग गैस पे कुछ काम करें तो उसके साथ कुछ जूठा ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमने खट्टा डाला था ना, उसके लिए माता की राबड़ी तैयार हो रही है। तो सुबह मैंने आपको दिखाया था, सुबह से इसको खट्टा डाल करके रख दिया था। तो बहुत बढ़िया ये राबड़ी बनती है, बिल्कुल खट्टी खट्टी। और एंड में जो है ना, इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देते हैं। तो काफी राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर होता है। बल्कि अब जो है इस तरह की चीजें ट्रेंड में नहीं है। जो लोग राजस्थान में हमारे जैसे हम लोग भी मारवाड़ी कल्चर से बिलोंग करते हैं, बट हमारे बच्चे इस तरीके की चीजें नहीं खाते हैं, क्योंकि हमने शुरू से उनको खिलाया नहीं है। जहाँ पे जो रहते हैं ना, बिल्कुल वहीं का ही हो जाता है। तो हम लोग बिहार में रहते हैं, तो जनरली बिहार का ही काफी कुछ ट्रेंड जो है वो ट्रेंड में आ गया, चाहे खाना पीना हो, चाहे ऐसा होता ही, हम लोग जहाँ रहते हैं बिल्कुल वहीं के हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, फिर से मैं खो जाती हूँ बीच बीच में कहीं कहीं। तो चलिए फिर से मैं प्रेजेंट में आती हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है चावल बन रहे थे। एक तरफ जो है सादे चावल चढ़ाए हुए, एक तरफ गुड़ वाले चावल बनने हैं, यानी कि फीके चावल बनेंगे। और मैं जो है यहाँ पे साइड में ये माता को जो बाजरे की रोटी चढ़नी है वो बना रही हूँ। तो पहली बार ही मैं बना रही हूँ। इसके पहले जो है मतलब यहाँ पे जो है हमारी मदर इन लॉ वगैरह वो लोग बना लेती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है हम लोगों को ही रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है, सीखना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। अपने ऊपर हम लोगों को आना ही होता है, थोड़ा जल्दी आ जाए या लेट से आए, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फाइनली मेरे लिए वो दिन आ चुका है रिस्पॉन्सिबल बनने का, बड़े होने का। तो बस फटाफट से मैं भी यहाँ पे बनाना सीख रही हूँ। और इसमें ना थोड़ा सा पेंच होता है। क्या होता है, क्योंकि ये जो रोटी बनती है ना, इसको होता है कि ये टूटना नहीं है, टूटना नहीं है। इतना ज़्यादा इसको बोल दिया जाता है ना कि ताकि आप खुद मेंटली काफ़ी मतलब एक तरीके का प्रेशर बन जाता है दिमाग में कि इसको टूटना नहीं है, टूटना नहीं है। काफ़ी डरते हुए मैं बना रही थी इसको कि टूट नहीं जाए, क्योंकि बेलते समय बेलना तो था ही नहीं, इस तरीके से थपेड़ना था। तो काफ़ी ना इसमें स्टिक नहीं रहता, जैसे स्टिकी नहीं रहती इस तरह की रोटी, तो इस वजह से इसको टूटने का काफ़ी डर रहता है। तो टूटना बोलता है अपशगुन माना जाता है। तो सोच लो कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। और फर्स्ट टाइम मैं इसको बना रही हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम होता ही है। तो वो मेरा पहला फर्स्ट टाइम ये अभी ही था। मैंने इसके पहले कभी नहीं बनाई थी, बट फाइनली ये यहाँ पे बन जाएगी मुझसे बहुत ही बढ़िया तरीके से। शीतला माता का नाम ले रही थी मैं कि प्लीज़ प्लीज़ टूटना नहीं, टूटना नहीं। तो फाइनली यहाँ पे मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने कर लिया, बना लिया इस तरीके से। और इसको घी लगा करके सेक लेंगे। और ये देखिए गुड़ जो फुला करके रखा था ना, वो भी इस पे भाभी ने मिक्स कर दिया। और ये बन गए सादे चावल, मीठे चावल यानी गुड़ वाले चावल। गुलगुले हमने दिन में बनाए थे, राबड़ी बना ली है माता की, और साथ में ये बाजरे की रोटी भी बन गई है। तो माता की रसोई भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। यहाँ पे खाना वाना सब बन गया है, पूजा का भी प्रसाद वगैरह के लिए सब कुछ बन गया है। अब काफ़ी थकान हो रही है, तो बन रही है यहाँ पे शाम की चाय। अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:30 बज रहे हैं प्रॉपर। और अब जो है काम बचा है वो रात को हल्दी फुलानी है, बाजरा फुलाना है, और जो हमने रबड़ी बनाई है उसको हंडी में डालना है, और मेहंदी लगानी है। नेल्स पे हम लोग लगाएंगे, वैसे प्रॉपर पूरे तरीके से नहीं लगाएंगे। और कुछ गीत वगैरह होते हैं रात के, तो वो भी आपसे शेयर करूंगी। बने रहिएगा चैनल पे। और पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे गीत वगैरह सब कुछ, गाना बजाना सब हो गया है। क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी, इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, कोई और था नहीं अवेलेबल। तो बस लास्टली यहाँ पे मेहंदी लगा करके बैठी हूँ, बस मेहंदी छुड़ाऊंगी और बस आराम करूंगी और सुबह जल्दी उठना है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय।